भाई हिंदी में मेरे 75 आए थे आउट ऑफ 100 एंड मेरा पूरा रिज़ल्ट ख़राब हो गया था। एंड नॉट ओनली माइन, मेरे बैच में हिंदी का पेपर बहुत बुरा चेक हुआ था, ठीक है। एंड लाइक मैंने ऐसा सुना है कि चूज़ करते हैं वो कि कोई एक सब्जेक्ट को वो बहुत टफ चेक करते हैं, एंड हमारे टाइम पे इट वाज हिंदी, ठीक है। एंड मेरा पूरा रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब हो गया था। I got 90%. I was supposed to get a lot more. I hopefully thought I would get a lot more, and I cried when I got my result. So today I am gonna tell you the tips and tricks I wish I had done, ठीक है, ताकि even अगर पेपर आपका स्ट्रिक्टली चेक हो, टफ चेक हो, तब भी यू कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन द टीचर एंड आपके वो मार्क्स नहीं काटेंगे। अगर आपने मेरी 10 थिंग्स आई विश आई न्यू इन 10th ग्रेड देखी है तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया था कि आई विश मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी होती। लाइक मैंने बहुत कम समझ लिया था लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को, इंग्लिश और हिंदी को, बट इंग्लिश में मेरे तब भी 96 मार्क्स आ गए, बट हिंदी में it was a disaster. And I feel like written practice was most important because I feel like मेरी spelling mistakes बहुत होती हैं, स्पेशली जब मैं हड़बड़ी में होती हूँ। और पेपर ना लेंदी आता है हिंदी का, एज मेरा तो लेंदी आया था। एंड आई विश मैं थोड़ी प्रैक्टिस करके जाती, सैम्पल पेपर्स लगा के जाती, एटलीस्ट 1-2 सैम्पल पेपर्स, ताकि मेरी रिटन प्रैक्टिस हो जाती। तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो कि जो भी आपके घर में कोई अच्छा है ना, लाइक हिंदी में, आप अपना सैम्पल पेपर करो एंड देन आस्क देम टू चेक योर पेपर। अगर आप कुछ दे सकते हैं उनको रेफरेंस जिससे वो चेक करें तो वो वेल एंड गुड है। बट आप ये करोगे ना, आप 2 सैम्पल पेपर्स भी लगा लोगे CBSE के या जो भी, या फिर PYQs भी लगा लोगे ना, तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। अब सेकेंड थिंग इज़ कि आई थिंक CBSE में NCERT इज़ वेरी, मतलब हिंदी में तो NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको NCERT रीडिंग तो हर चैप्टर की मैंने आई थिंक थ्राइस की थी, ठीक है, बिकॉज हमारी टीचर कराती थी। बट आई वॉज वेरी बैड एट ग्रामर के टॉपिक्स इन हिंदी। मेरे ना MCQs भी बहुत बुरे आए थे। मेरा ऐसा पेपर हुआ था कि 40 मार्क्स पर मतलब वैसे हुआ था 40-40, ठीक है, और हमारा बहुत ही ज़्यादा बुरे MCQs आए थे। होपफुली आपके ऐसे ना आए, बट हमारे ग्रामर के टॉपिक्स उस टाइम काफ़ी, हम कोविड के नेक्स्ट बैच थे, ठीक है, तो कोविड वाले बच्चों के तो एग्ज़ाम्स हुए ही नहीं थे, बट हमारे जो एग्ज़ाम्स थे वो नेक्स्ट हुए थे, ठीक है। तो हमारा बहुत ही हमसे सारे बदले लिए गए थे, आई थिंक सो। बट जो भी है, आई वुड से कि NCERT रीडिंग आपकी करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी से ही आपका पूरा लिटरेचर का हो जाएगा। मैंने जितना भी एनालाइज़ किया है, अब पहले NCERT रीडिंग कर लो, फिर बैक क्वेश्चंस कर लो, और ऑनलाइन जाके थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लो अगर आप लगा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। लिटरेचर आपकी पूरी कवर हो जाएगी। आपको ना थोड़ा मोस्टली ना हमारे जो चैप्टर्स हैं दे आर लिटिल मोरल उस वे में, ठीक है, तो आपको उसकी थीम पता होनी चाहिए कि वो मोरली क्या कहना चाह रहा है, और यू गुड टू गो, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ChatGPT से भी पूछ सकते हो। मैंने एक इंग्लिश का वीडियो भी बनाया, वैसे हिंदी का भी आप मान सकते हो कि आप ChatGPT से पूछ लो कि इसका क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका एग्जैक्ट क्या आंसर होगा, ठीक है। और आप अगर अपने आंसर्स में जो लेखक है उसके बारे में बता सकते हो, ऐसे नहीं बताना नहीं है, बट लेखक का नाम लिख दो बस, और स्टार्ट करो कि लेखक ने ना, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि टीचर को लगेगा बहुत बढ़िया। बट कभी कभी तो क्वेश्चन में ही आ जाता है कि इस लेखक ने लिखा है, तब भी आप मेंशन कर दो एक बार कि हाँ मुझे पता है इस लेखक ने लिखा, और सही स्पेलिंग डालना। कभी कभी हम कॉपी भी गलत कर देते हैं भाई, तो ऐसे भी मत करना। और अपने क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ना। कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं, हम कुछ और समझ लेते हैं और गलत आंसर लिख देते हैं, तो ऐसा मत करना। बाकी कोई भी चैप्टर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मैग्नेट ब्रेन्स को रेफ़र कर सकते हो। मैंने तो मैग्नेट ब्रेन्स को ही रेफ़र किया था, और उन्हीं से ही सारे MCQs भी किए थे। आपको मिल जाएंगे MCQs अगर कहीं दिक्कत आती है तो। और मेरा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक जो मुझे लगता था समाज था, और वो मुझे लास्ट तक भी समझ नहीं आया था। तो प्लीज़ उसे, आई नो वो इतने मार्क्स का नहीं आता, बट स्टिल हमारा ना पूरा कॉन्फिडेंस डूब जाता है उसकी वजह से। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक ना आए तो उस पर ध्यान दो, उसे करो। आप हिंदी तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप हिंदी और इंग्लिश में अच्छा करोगे तो मे बी अगर आपके मेन SST या उनमें मार्क्स नहीं आए तो आपका बैलेंस आउट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे मत करो, हिंदी इज़ ईजी अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करो। और अभी आपके पास टाइम है, उसके बाद 11 मैं पता है अब मैं कॉलेज में आ गई और अब मैं फिर से हिंदी पढ़ रही हूँ, और मुझे रोना आता है भाई जेन्युइनली, क्योंकि मेरे को ना वो ट्रॉमा हो गया है
कि मेरे को 10th में हिंदी नहीं आती थी तो अब कैसे करूँगी मैं हिंदी, बट ऐसा नहीं डालना है अपने दिमाग में, हिंदी को बुरा नहीं बनाना है। हिंदी इज़ अ रियली ईजी सब्जेक्ट, और मैंने बहुत लोगों को देखा है मेरे बाद वाले बैचेस में कि उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो ऐसे मत समझना। बाकी मुहावरे भी मैंने बहुत लर्न किए थे बैठ के, बट मुहावरे मैंने देखा था कि यूजुअली इजी आते हैं। आप ना सैम्पल पेपर्स लगाओ, सैम्पल पेपर्स देख लो, और अगर आपको कोई बुक दी होगी ना ग्रामर की तो उससे देख लो, जनरली आते हैं यूजुअली मुहावरे, तो मुहावरों से डरने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। अब जितना मुझे पता है ना, मात्राओं के लिए मार्क्स नहीं कटते इतने, आई नो, बट स्टिल आपको ध्यान रखना है कि आप पेपर अपना अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, ज़्यादा काटा पीटी नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत हिंदी में मैं बहुत काटा पीटी करती थी और ऐसा नहीं करना है। और कभी परिचय वैसे नहीं आता है तो उसको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो ठीक है, बट वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको पढ़ के रट्टा मार रहे हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सैम्पल पेपर्स देख लो ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि क्या क्या यूजुअली आता है, नहीं आता, ठीक है। और पैराग्राफ जो आते हैं ना वो यूजुअली थोड़े से मीडियमली टफ़ आते हैं, मेरे को तो ऐसे ही लगता था, बट इट डिपेंड्स ऑन आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। तो आप प्लीज़ सैम्पल पेपर्स एक बार देख लो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे आते हैं। बाकी द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैंने ना अपने गैप डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया। मुझे हिंदी पढ़नी चाहिए थी, बट मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हिंदी में मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज मेरे प्री बोर्ड्स में मार्क्स आ गए थे एंड अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो और मेरी फर्स्ट टर्म में भी 34 आ गए थे आउट ऑफ 40, तो आई थॉट कि ठीक है हो जाएगा, बट मेरे 19 मार्क्स कटे हैं सेकेंड उसमें, ठीक है। तो ओ गॉड, इट्स क्रेज़ी, बहुत ज़्यादा मार्क्स कट गए हैं। एंड इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, ताकि इवन इफ हिंदी है ना, हिंदी में भी आप अगर 100 में से 100 लाओगे तो मैं मान जाऊँगी आपको। तो लैंग्वेज में मार्क्स भी कटते हैं थोड़े थोड़े, तो इसीलिए प्लीज़ रिमेंबर कि आपको गैप डेज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। आई थिंक दिस इज़ इनफ। अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो पूछ लेना। बाकी आई थिंक कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आई थिंक राइटिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो होता है कि या तो ये कर लो या वो कर लो, तो मैं रिकमेंड करूँगी जो भी ईजी लगता है वो करके चले जाओ, बट अच्छे से करके जाना ताकि पूरा अच्छे से याद हो आपको, और वो लिख के आना दोनों। पता है मैंने अपने इंग्लिश एग्ज़ाम में 12th के बताती हूँ क्या मिस्टेक की थी, कि मैं करके गई थी दूसरा राइटिंग में पोर्शन कि मैं ये लिख के आऊँगी, बट मैं करके दूसरा ही, क्योंकि मुझे दूसरा वाला इजी लगा, बट मैंने उसमें ना अच्छे से फॉर्मेट याद नहीं किया था, तो मैं ऐसे कट मार रही थी। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, एक ही याद करना और उसी पे ही रहना। ट्रेन योर माइंड टू नॉट एज अ डिस्ट्रैक्ट होना, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय। आई होप इट वॉज हेल्पफुल।